हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिडक्स को सीखने से पहले आपको कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जिसकी मदद से आपको रिडक्स के अंदर कोई भी तकलीफ ना हो। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछली वाले वीडियो में हमने देखा था कि रिडक्स हमें यहाँ पे क्यों यूज करना चाहिए। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो भी लॉजिक होगा वो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इम्यूलेटर को स्टार्ट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हमने फोल्डर बनाए थे और इसके अंदर यहाँ पे स्क्रीन एंड कंपोनेंट को ऐड किए थे, लेकिन अभी यहाँ पे इनका काम नहीं है। अभी टेम्पररी में यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ practice.js। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा लॉजिक देखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे रिड्यूस का लॉजिक देखना है। आपको पता होगा तो एरे की बहुत सारी मेथड है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे मेन 3 ही मेथड इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट यही 3 मेथड यहाँ पे हमें यूज करनी है। जैसे कि पहली है फिल्टर, दूसरी है मैप और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एरे की, जो आपको सीखनी ही चाहिए। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में आइडिया है तो कोई बात नहीं, और अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं है तो सिंपली हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहां पे मैंने एकदम डिटेल्स में इन तीनों को समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे रिडक्स के अंदर जो मेन मेथड यूज होती है फ्रेंड्स वो है रिड्यूस। तो सिंपली यहाँ पे इन सबको निकाल लेते हैं और एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लियर कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, एरे के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एरे को ध्यान से देखो, जितने भी नंबर है इन सब का हमें सम करना है और जो भी फाइनल आउटपुट आएगा उसे यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर लूप फॉर वेरिएबल i इक्वल टू 0, i इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल आउटपुट इक्वल टू डिफॉल्ट यहाँ पे इसे रखेंगे 0। चलिए अब यहाँ पे सिंपली लिखते हैं आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस डेटा ऑफ i। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में i की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा ऑफ 0। डेटा ऑफ 0 यानी डेटा तो हमारा एक एरे है और एरे की 0 नंबर की इंडेक्स पर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में i है 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और डेटा ऑफ 0 की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे वैल्यू है 1, तो यहाँ पे रन टाइम पर आ जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिफॉल्ट आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कुल मिला के इसका आउटपुट आएगा 1। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट इक्वल टू 1 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे हम, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे डेटा ऑफ 1 आ जाएगा। तो डेटा ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, डेटा ऑफ 1 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट टाइम हमने आउटपुट के अंदर 0 प्लस 1 किया था, तो तब जाके उसकी वैल्यू हो गई थी 1, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी 3, तो अब यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, यही सीक्वेंस को ये फॉलो करेगा और अपना आउटपुट यहाँ पे हमें दे देगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे आउटपुट के वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं console डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट। ओके, अब सिंपली यहाँ पे टर्मिनल को करेंगे ओपन और यहाँ पे लिख देते हैं नोड स्पेस। अब यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पे practice.js की फाइल के अंदर है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है practice.js और सिंपली करना है एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, यहाँ पे आया 10। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था। ओके, यहाँ पे समझाते टाइम यहाँ पे चेंज करना रह गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको लिखना है डेटा ऑफ i, यानी यहाँ पे i की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाए। अब सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नोड practice.js। ओके, अब ये देखो यहाँ पे फाइनल आउटपुट हमारा आ चुका है 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर यहाँ पे नए डेटा ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 एंड 10, अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब वापस यहाँ पे लिखते हैं नोड practice.js। तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा डॉट लेंथ, यानी एरे की जितनी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से ये फॉर लूप अपने आप यहाँ पे एडजस्ट कर जाएगी और उसी हिसाब से हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अब ठीक यही चीज़ हम यहाँ पे रिड्यूस के जरिए कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे इन सबको करेंगे कमेंट। चलिए वापस यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा, एक एरे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है डेटा डॉट रिड्यूस। ओके,
अब यहाँ पे रिड्यूस के पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है और इसके पहला पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, आपको पास करना है प्रीवियस वैल्यू। और इसका मतलब क्या हुआ, अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वेयर सम इक्वल टू 0। ओके, ये देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हमने और इसकी वैल्यू है 0 और इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे कर देंगे पास सम। अब सिंपली करेंगे कोमा, तो ये देखो यहाँ पे करंट वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट वैल्यू, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब सिंपली यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे console.log के अंदर लिख देते हैं करंट वैल्यू। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली ये देखो यहाँ पे डेटा के अंदर जितने भी डेटा है, फॉर एग्जांपल ये पूरा एक एरे है, इसके अंदर 5 डेटा है, तो सबके लिए ये फंक्शन बारी बारी कॉल होगा। तो स्टार्टिंग में जब भी हम यहाँ पे इसे करेंगे कॉल, तब ये क्या करेगा, पहली 2 वैल्यू को यहाँ पे इन पैरामीटर के अंदर वो कर लेगा पास। तो स्टार्टिंग में सम इक्वल टू 1 हो जाएगा और उसी वक्त यहाँ पे करंट वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जितनी वैल्यू है उसके लिए बारी बारी ये फंक्शन होगा कॉल। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नोड स्पेस practice.js। ओके, और ये देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 नहीं मिला, क्यों, क्योंकि 1 तो यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पे इसे टेम्पररी करेंगे कमेंट और यहाँ पे सबसे पहले कंसोल के अंदर प्रिंट करते हैं सम को। चलिए वापस यहाँ पे करेंगे रन नोड स्पेस practice.js। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मिला 1, उसके बाद यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि रिड्यूस के अंदर आपको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हम जैसे इसको कॉल करेंगे तब यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न 100। ओके, अब सिंपली करेंगे सेमीकोलन। तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब भी ये कॉल होगा तब यहाँ पे पहला पैरामीटर जो था हमारा ये वाला, इसके अंदर क्या लिखा था, इसके अंदर लिखा था प्रीवियस वैल्यू और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा था करंट वैल्यू। तो ये जो प्रीवियस वैल्यू है फ्रेंड्स, उसी के अंदर यहाँ पे इसको कर देगा ये स्टोर। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन सबको निकाल लेते हैं और यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं रिटर्न सम प्लस करंट वैल्यू। ओके, अब सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 और 2 इन दोनों को करेगा टारगेट। स्टार्टिंग में सम इक्वल टू 1 होगा और करंट वैल्यू की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, तो इसका आंसर आएगा 3। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिंपली रिटर्न कर रहा है 3 को। ओके, तो ये जैसे रिटर्न करेगा 3 को, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे जो सम लिखा है उसके अंदर यहाँ पे टेम्पोररी स्टोर हो जाएगा, जो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू है। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे करंट वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, हमने स्टार्टिंग में 1 और 2 को यहाँ पे टारगेट किया था, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे करंट वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे सम की वैल्यू हो गई थी हमारी 3। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा जैसे कि 3 प्लस करंट वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो तब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 हो गया है, तो यहाँ पे हो गया 6। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ये रिटर्न करेगा 6 को, तो यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी 6 और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे करंट वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4 यानी 10, तो ये रिटर्न करेगा 10। ओके, तो यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी 10 और करंट वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 5, जो यहाँ पे लास्ट लिमिट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5 यानी 15। तो यहाँ पे ये फाइनली रिटर्न कर देगा ये 15 और ये जो रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। तो सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं const op इक्वल टू, और इस op को यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 15, जो हमने यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट किया है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नोड practice.js। तो ये देखो यहाँ पे 15 मिल चुका है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से ये रिड्यूस फंक्शन काम करेगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे भी कर देते हैं कमेंट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं const select your choice। सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न डबल कोट के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल op इक्वल टू, इस फंक्शन को करना है कॉल select your choice। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे फंक्शन को करेगा कॉल। तो कॉल करते ही ये क्या करेगा, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और ये रिटर्न करेगा हेलो। तो रन टाइम पर ये जो फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं उसी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा हेलो। ओके, और इसी प्रकार से ये काम करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस ओपी की वैल्यू को कर देते हैं प्रिंट।
चलिए अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इसे करेंगे रन नोड स्पेस practice.js। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हेलो आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय और सिंपली करूँगा सेव, चलिए वापस यहाँ पे करेंगे रन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे बाय आ चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें अगर मैन्युअली आर्ग्यूमेंट को पास करना है तो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 10, 20। ओके, अब सिंपली करेंगे सेव। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली वैल्यू को किया है पास, तो यहाँ पे हमें करना है रिसीव। तो टेम्पररी दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर दो रिटर्न ए प्लस बी। ओके, अब सिंपली करेंगे सेव। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन को कॉल करेगा तब यहाँ पे 10 और 20 को हमने किया है पास, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 10 और बी की वैल्यू आ जाएगी 20 और ये रिटर्न करेगा 30। तो रन टाइम पर यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 और ये प्रिंट हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे वापस करेंगे रन। ओके, अब नेक्स्ट मुझे अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का लॉजिक लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे यहाँ पे एक नया फंक्शन डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे सिंपली मुझे प्लस की जगह पे करना है माइनस। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन का चाहिए तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये देखिए यहाँ पे पैरामीटर जो हमने पास किए हैं सबके अंदर ये कॉमन है और जो रिटर्न कर रहे हैं उसका लॉजिक भी कॉमन है। यहाँ पे सिंपली ये ऑपरेटर ही चेंज हो रहे हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सिंपली एक ही जगह पे चेंज हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है फ्रेंड्स कि अगर हमें यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करना है तो हम सिंपली यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन। ओके, अब मैंने सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू पास की है जैसे कि एडिशन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन नाम के एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते हैं। ओके, तो इससे होगा क्या, अगर हमें यहाँ पे एडिशन करना है तो सिंपली यहाँ पे पास करेंगे एडिशन। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे हम सिंपली पास करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे डिवीजन करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे होगा क्या, हमने क्या किया, सिंपली एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए। पहले 2 पैरामीटर के अंदर वैल्यू होगी और तीसरे पैरामीटर के अंदर वो चॉइस को एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल उसे क्या करना है, इन दोनों वैल्यू का एडिशन करना है तो यहाँ पे पास किया है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे पास किया है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन पास किया है तो यहाँ पे इसका होना चाहिए डिवीजन। तो अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ऑपरेशन नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर लेते हैं, इफ ऑपरेशन इक्वल टू एडिशन। अगर यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है तब जाके रिटर्न कर दो रिटर्न ए प्लस बी। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ, अगर यहाँ पे ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवा दो रिटर्न ए इंटू बी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन और यहाँ पे भी आएगा डिवीजन। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले पास किया है एडिशन, तो यहाँ पे ऑपरेशन की वैल्यू हो जाएगी एडिशन और यहाँ पे पहला इफ कंडीशन सच हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा हमें ए प्लस बी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन पास किया है तो यहाँ पे ये कंडीशन सच हो जाएगी तो ये हमें रिटर्न करेगा ए इंटू बी। और यहाँ पे इसी प्रकार से हम बहुत सारे फंक्शन को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स और वो उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक यही चीज आप यहाँ पे स्विच केस की मदद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं स्विच और स्विच के अंदर पास कर लेते हैं ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है केस। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन वाला केस लिख देते हैं, एडिशन कोलन। ओके, अगर यहाँ पे यूजर एडिशन पास करता है तो यहाँ पे उसे रिटर्न कर दो रिटर्न ए प्लस बी, जो हमने पहले देखा वही है, लेकिन यहाँ पे इफ कंडीशन की जगह पे हम यूज कर रहे हैं स्विच केस ऑपरेशन। तो ये देखो यहाँ पे हमें कंडीशन की जगह पे सिंपली केस लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ पे केस लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन का और लॉजिक भी लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिवीजन वाला है तो यहाँ पे लॉजिक चेंज कर लेते हैं डिवीजन और यहाँ पे आएगा डिवीजन। ओके, अब सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब हमें यहाँ पे पास किया है 10, 20। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10, बी की वैल्यू हो जाएगी 20 और ऑपरेशन की वैल्यू हो जाएगी एडिशन।
तो स्विच केस के अंदर यहाँ पे ये वाला केस मैच हो जाएगा और ये रिटर्न कर देगा a + b यानी 10 + 20 और उसकी वैल्यू आएगी 30। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देता है 30, तो OP की वैल्यू आ जाएगी 30 और उसी को हमने यहाँ पे किया है प्रिंट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा जैसे कि हमने यहाँ पे मैन्युअली लिखा है और ये डिवीजन रिटर्न करेगा। ओके चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे रन। ओके तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। पहले हमने यहाँ पे पास किया था एडिशन और एडिशन के लिए सिंपली हमने यहाँ पे यूज किया था प्लस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पे डिवीजन के लिए डिवीजन किया था। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके तो ध्यान से देखो हमने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को पास किया है, लेकिन यही चीज आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जरिए भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एक ही ऑब्जेक्ट को पास करो और एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें यहाँ पे एक साथ भेज दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम पास कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे पैरामीटर में पास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं a:10, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक इसी प्रकार से b:20, ऑपरेशन भी पास करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेशन, डबल कोट के अंदर लिख देते हैं एडिशन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सबके अंदर पास करेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इन सबको निकाल लेते हैं और मैन्युअली यहाँ पे पास करेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके तो ये तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ये सिंपल एक की है जिसके सामने ये वैल्यू है। तो अगर आपको यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो इस की मदद चाहिए होगी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने पहले से देखा था कि प्रॉपर्टी को कैसे असाइन करना है और कैसे एक्सेस करना है। चलिए अब सिंपली जाएंगे नीचे और यहाँ पे इसके अंदर भी इस प्रकार से करेंगे पास। और यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया है डिवीजन। ओके अब सिंपली करेंगे सेव। अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने एज अ पैरामीटर पास किया है। तो ये जो पैरामीटर है वो तो यहाँ पे सिंपली एक ही पास किया है। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं वो सिंपली यहाँ पे एक ही वेरिएबल के अंदर करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया है तो यहाँ पे रिसीव भी एक ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओके और यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन। तो यहाँ पे तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये सिर्फ एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्शन। तो यहाँ पे लॉजिक हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे स्विच के अंदर क्या चेक करना है, अब यहाँ पे डायरेक्टली एक्शन नहीं पास कर सकते। तो ये देखो यहाँ पे एक्शन, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑपरेशन। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट ऑपरेशन। तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा एक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे कॉन्स्ट एक्शन इक्वल टू, ये कुछ इस प्रकार से इसे रिसीव होगा। तो अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसका जो भी ऑपरेशन है उसकी वैल्यू कौन सी है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्शन डॉट ऑपरेशन। ठीक यही चीज़ मैंने यहाँ पे मैन्युअली लिखी है फ्रेंड्स। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिटर्न a + b। तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मिलेगी। तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और लिख देते हैं एक्शन डॉट a + एक्शन डॉट b। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सबके अंदर कर देते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आएगा डिवीजन। ओके चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पास कर रहे हैं a = 10, b = 20 और ऑपरेशन = एडिशन। तो एक्शन के अंदर वो रिसीव हो जाएगा। ओके तो रन टाइम पे a = 10, b = 20 एंड ऑपरेशन के अंदर एडिशन आ जाएगा। यही ऑब्जेक्ट के अंदर वो रिसीव होगा और यहाँ पे हमने सिंपली उसे कंपेयर कर लिया है और यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे रन। ओके और ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा फ्रेंड्स। पहले का आउटपुट था और अभी का जो आउटपुट है इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन पहले वाला जो आउटपुट था वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, क्योंकि उसके अंदर हमने यहाँ पे मैन्युअली 3 पैरामीटर को पास किया था। वहाँ पे हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे कितने पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर को एक साथ पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको कोई और डेटा पास करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेटा कॉलन, यहाँ पे अगर आपको एरे पास करना है तो एरे भी पास कर सकते हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ओके अब एक काम करेंगे, यहाँ पे इन सबको निकाल लेते हैं। ओके और ये देखो यहाँ पे डेटा के अंदर हमने क्या पास किया है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे टेम्पररी कर लेते हैं कमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वेरिएबल I is equal to 0, I is less than action dot data
ये देखो यहाँ पे एक्शन डॉट डाटा लिखेंगे तो यहाँ पे ये एरे एक्सेस होगा। अब इस एरे की हमें लेंथ चाहिए तो डॉट लेंथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे आई प्लस प्लस और यहाँ पे कंसोल के अंदर कर लेते हैं प्रिंट, जैसे कि एक्शन डॉट डाटा ऑफ आई, जैसे कि एक्शन डॉट डाटा ऑफ आई। ओके, अब यहाँ पे इसे टेम्पररी कर लेते हैं कमेंट। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव और यहाँ पे इसको करेंगे रन। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है 1 2 3 4 5। अगर आपको यहाँ पे इसे और इजी बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्पररी एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट टेम्प इक्वल टू एक्शन डॉट डाटा। ओके, ताकि यहाँ पे बार बार आपको ये लिखना ना पड़े। अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प। चलिए वापस यहाँ पे इसे करेंगे रन। तो यहाँ पे सेम टू सेम आउटपुट रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। यही सेम टू सेम चीज यहाँ पे रिडक्स के अंदर देखने वाले हैं फ्रेंड्स। उसके अंदर हम जो भी रिड्यूसर बनाएंगे उसके अंदर यहाँ पे यही चीज यहाँ पे काम आने वाली है। तो रिड्यूस प्लस यहाँ पे जो भी लॉजिक हमने लिखा है वो दोनों यहाँ पे आप क्लियर कर लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली यहाँ पे आप रिफर कर सकते हो इस कोड को। मैं अपने गिटहब के अकाउंट के ऊपर इसे अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप इसे रीड कर सकते हो फ्रेंड्स। वहां से आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसे यहाँ पे रिफर कर लो एक बार। और रिडक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो यहाँ पे है डिस्पैच। तो डिस्पैच कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपली हमने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कैसे फंक्शन को कॉल किया, यही सेम टू सेम चीज यहाँ पे डिस्पैच के अंदर होती है, जिसके अंदर हम अपनी खुद की टाइप पास करते हैं, जो यहाँ पे सिंपली कंपेयर करती है कि हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन कॉल करना है। प्लस उसके साथ अगर आपको कोई डेटा पास करना है तो वो भी आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे रिडक्स के अंदर यूज होती है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका बेसिक एकदम क्लियर करवा दिया है मैंने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे रिडक्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे ये जो भी टॉपिक मैंने आपको दिखाया है वो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दो। ओके, तभी जाके आपको यहाँ पे रिडक्स सीखने में मजा आएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।